तो दोस्तों आज तो भारत पर खुशियों की बरसात हो रही है। एक से बढ़कर एक दमदार खुशखबरी आ रही है। अब से कुछ देर पहले मैंने आपको खबर दी कि भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या इतिहास में पहली बार 100 को पार कर चुकी है और अब हम चीन को पछाड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यानी कि हमारे वित्त मंत्रालय ने एक बहुत ही धमाकेदार खबर दी है, जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप में से जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित ढेर सारी एक्सक्लूसिव वीडियो मिलती है। तो ऐसे में जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपने कई सारे बुद्धिजीवियों को देखा होगा बात करते हुए कि जी हमारे देश में भी सरकार को ऐसी ही सुविधा देनी चाहिए जैसे कि यूरोप के बाकी देशों में मिलती है, जैसे कि नॉर्वे, फिनलैंड, इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों में जो सुविधाएं दी जाती हैं, हमारे देश की जनता को भी सरकार ऐसी ही सुविधाएं दे। लेकिन वो शायद आपको ये नहीं बताते कि वहां पर कैसे ये सुविधा दी जाती है। दरअसल इन तमाम देशों के अंदर सुविधा देने का मेन कारण है हैवी टैक्सेशन। ज्यादातर यूरोपियन देशों में आपको 40% तक का टैक्स मिलेगा और अच्छी बात यह है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर अपनी सरकार को टैक्स देते हैं। उस भारी टैक्स को कलेक्ट करके सरकार रिटर्न में अपनी जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देती है। अब हमारे देश में समस्या ये है कि 4 से लेकर 5% जनता ही टैक्स देती है। ये बात सही है कि हमारे यहाँ पर हर कोई टैक्स देने के काबिल नहीं है, लेकिन ये बात आप भी मानेंगे कि हमारे देश में 4-5% से तो ज्यादा ही होगी वो संख्या जो टैक्स दे सकते हैं लेकिन टैक्स चुराते हैं। और इसके ऊपर से सरकार से ये भी उम्मीद की जाती है कि जो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम 30% का टैक्स है उसमें भी हमें कुछ छूट मिलती रहे। और इसको लेकर जब भी बजट आता है खूब हल्ला भी मचाया जाता है कि सरकार ने छूट नहीं दी। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं और टैक्स देने की संख्या बढ़ी है। लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया। दरअसल मार्च के महीने में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे जीएसटी कलेक्शन में। हमारे देश में टोटल जीएसटी कलेक्शन हुआ था 1,42,095 करोड़ रुपए का। ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। हमारे इतिहास में कभी भी इतना जीएसटी कलेक्शन नहीं हुआ। 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, उसके बाद तो आज तक इतना जीएसटी कभी नहीं आया। लेकिन यह आंकड़ा अब और आसमान छू चुका है और जो मार्च का रिकॉर्ड था वो टूट चुका है। अप्रैल के अंदर भारत का जीएसटी कलेक्शन 1,42,000 से बढ़कर 1,67,540 करोड़ को पार कर चुका है। ये इतिहास में सर्वोच्चतम है और जिस हिसाब से ट्रेंड बढ़ रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये एक महीने के अंदर 2 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा। और मैं आपको स्क्रीन पर चार्ट भी दिखा रहा हूं। आप देखिए, पिछले साल अगस्त के महीने से अब तक हर महीने जीएसटी बढ़ता ही रहा है। 1-2 महीना ऐसा आया है जहां पर थोड़ा डिप हुआ, लेकिन अगले महीने फिर बढ़ गया। ये बहुत अच्छे साइन है। जैसे जैसे भारत में टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा ना, उसका फायदा आम जनता को ही मिलना है, क्योंकि विकास के कार्य उतनी तेजी से ही आगे बढ़ेंगे, जनता को सुविधा भी उतनी ही मिलेगी और हमारा देश भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। हालांकि इस नई उपलब्धि पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा।